अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी चलें, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सवाल अपने रखूँगी सीमा गुलाम हैदर के सामने आज के इंटरव्यू में, और कुछ सवाल मैं अपने भाई बहनों के रखूँगी जो कि मुझे कमेंट आए हैं। और उससे पहले मैं एक मेरी बहन है जो मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से कमेंट कर रही हैं और बोल रही हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि मेरे चैनल के साथ क्या हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, देखिए जब जिसका वक्त आ जाता है ना तो वो चला जाता है। जिस तरह से इंसान का वक्त पूरा हो जाता है, उसको मौत आ जाती है, बहाना कुछ भी हो पर मौत आनी है। जब मौत बरहक लिखी गई है तो वो आनी है। बहाना एक ठोकर का भी हो सकता है, बहाना सर पे पहाड़ गिरने का भी हो सकता है, वो तो बहाना है मौत है ना। उसी तरीके से हर एक चीज़ का वक्त मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुकर्रर कर दिया है। मेरे चैनल का वक्त था, अब वो चाहे मेरी गलती कह लें, दूसरों की गलती कह लें, मेरी करनी कह लें, दूसरों की करनी कह लें, वो अब वक्त गुजर चुका है, मेरा चैनल डिलीट हो चुका है। उस बात को आप लोगों से मैं सभी से कहूँगी, प्लीज़ उसे दरकिनार कर दें। अब मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। मेरा फ़िलहाल ये चैनल है, आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ इसी चैनल को मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो जो गुजर गया है उस पर रोने से बेहतर है जो आने वाला है उसका वेलकम करें। तो जो चैनल गुजर गया उसका दुख ना करें, जो चैनल है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको सब्सक्राइब करें। उस पर मेरी रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं, उस पर मेरी रोज़ लॉन्ग वीडियोज़ आ रही हैं, शॉर्ट अभी कम आ रही हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं अभी रमज़ान की प्रेपरेशन में बिज़ी हूँ और मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी स्टडी में बिज़ी हूँ। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा चैनल पे कम एक्टिव हूँ, और ये सभी को पता है कि मैं शुरू से ही कहती हूँ कि मैं उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरी पहली ज़िम्मेदारी मेरी फैमिली आती है। ठीक है, तो जी चलें आज का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आई होप मेरी उन बहन को जवाब मिल गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो गुजर गया उस पर रोने से बेहतर है जो अब आगे बढ़े, मूव ऑन करें। तो सबसे पहले आज एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। फर्जी पति, फर्जी शादी, फर्जी औरत, फर्जी गर्भवती कर्नाटक। ठीक है, सब कुछ फर्जी है। सीमा गुलाम हैदर, तेरी शादी फर्जी, तेरा पति फर्जी, तेरा बच्चा फर्जी, तू फर्जी, तेरे नाटक फर्जी। ठीक है, तो जी चलें, अब पहले स्टार्ट करती हूँ मैं अपने इंटरव्यू से, अपने सवालों से, फिर उसके बाद जो मेरे कुछ भाई बहनों के सवाल हैं मैं उनको भी ज़रूर लूँगी आज के इंटरव्यू में। तो जी सीमा हैदर जी, सीमा गुलाम हैदर, पहले तो एक चीज़ बताओ, ये जो आज दोबारा से तुमने हॉस्पिटल वीडियोस खेला है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कभी कहती हो 9वां महीना स्टार्ट हुआ है, कभी कहती हो 9वां महीना कंप्लीट हो गया है, तो ये बच्चा है या किराए पे मकान लिए बैठा है जो निकलने को तैयार नहीं है? हैं पागल औरत, पहले अच्छे से रामू जो आपको स्क्रिप्ट देता है, अब बशर्ते देखिए मैं एक स्क्रिप्ट लेकर बैठी हूँ, अभी बंद है क्योंकि मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ, है ना। मैं एक स्क्रिप्ट लेकर बैठती हूँ तो बाकायदा उस स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ करती हूँ, है ना। जब रामू तुम्हें इतनी अव्वल दर्जे की स्क्रिप्ट लिखकर देता है तो उसमें भूल क्यों होती है कि तुम कहती हो तीन आपको ग्लूकोज बॉटल लग चुकी है, और आपके पति परमेश्वर 250 ग्राम बोलते हैं कि आपको चौथी ड्रिप लगने वाली है ना। तो पागल तो नहीं हो गए हो यार? पहले अच्छे से रिसर्च किया करो, किसी भी स्क्रिप्ट पे ना अच्छे से रिसर्च ज़रूरी होती है। अच्छे से उस स्क्रिप्ट पे काम किया कर जो रामू काका आपको लिख कर देते हैं। अब और हाँ, आपने बताया कि बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे हैं। तुम भूल गई क्या? वो एक पाकिस्तानी गैर कानूनी महिला के बच्चे हैं, पाकिस्तानी गुलाम हैदर के बच्चे हैं। जिस तरह से आपके पति परमेश्वर ने कहा ना, अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं है, मैं कुछ जवाब दे रही हूँ सीमा गुलाम हैदर को। जिस तरह से आपके पति परमेश्वर 250 ग्राम ने जवाब दिया कि मैं मास्क लगा के जाता हूँ फिर भी लोग मुझे पहचान लेते हैं, रोक के बात करते हैं, मतलब उस गंदी सी शक्ल वाले को लोग रोक लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं। और पाकिस्तान के 4 बच्चे, गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे जिनसे पूरे हिंदुस्तान को हमदर्दी है, उन्हें कोई नहीं पहचान रहा, जिन्हें लावारिसों की तरह आपने पार्क में छोड़ दिया।
उस बुढ़ी को आप बराबर में लेकर बैठी। आई मीन टू से बुढ़ी सास को मैं तो बहुत तहजीब वाली हूँ ना, आपको पता है ना सीमा गुलाम हैदर जी। तो उस बुढ़ी सास को आप सामने लेकर बैठी हो, उस पति कम 250 ग्राम को आपने दवा लेने भेज दिया, बच्चों को लावारिस करके अकेले ही भेज दिया। और हाँ, मेरी एक बहन ने भी मुझे कमेंट किया था, चलें वो अभी मैंने कहा ना शुरुआत में मैं सिर्फ अपने ही लूँगी, बाद में अपनी बहनों के भी कमेंट लूँगी। तो कमेंट नहीं, मतलब उनके सवाल। तो बच्चे जो है ना आपके उस 250 ग्राम पति कम 250 ग्राम से ज़्यादा पब्लिसिटी जो है ना उन 4 मासूम बच्चों की है। आपको उन्हें सिक्योर करना चाहिए। उन्हें जो आपने लावारिसों की तरह गार्डनों में छोड़ रखा है ना, कहीं उनको कोई लेकर फुर हो जाता तो ये बताएं आप हमारे देश की सरकार को क्या जवाब देती कि आपने 4 पाकिस्तानी गुलाम हैदर के बच्चों के साथ में क्या किया है। पता है आपको और आपके पूरे ख़ानदान को, आपके पाकिस्तानी ख़ानदान को नहीं, आपके सो कॉल्ड हिंदुस्तान के उस ससुराल और उस मैके वाले ख़ानदान की जान आफत में आ जाती। सरकार ना आपके गले में फंदा डाल देती और वो निकलता भी नहीं आपके रामू जी से, ठीक है। और रामू जी से याद आया, मतलब बहन को सरगी आती है, बहन को लहंगा चोली आती है, बहन को सिंदूर आता है, पर बहन हॉस्पिटल में थी, माता श्री नहीं आई, भाभी श्री नहीं आई, भाई श्री नहीं आए हैं, भांजे भांजी भतीजे भतीजी बहने नहीं आया, कोई भी लावारिसों की तरह हॉस्पिटल में छोड़ दिया वीडियो खेलने के लिए है। ओहो, आपको वीडियो खेलने के लिए भेजा था, रामू उधर कुछ और संभाल रहे थे, है ना, जिस मकसद के लिए आपको भेजा था हॉस्पिटल खेलने के लिए, तो रामू दूसरी तरफ कुछ और संभाल रहे थे। तो जी चलें आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज का पहला सवाल और जवाब सब कुछ आज मैं ही दूंगी आपको। एक और बात याद दिला दूं, जब मैंने कहा था कि सीमा जी कल रात पिटी हैं, आपने दोबारा री अपलोड की है ना उस वीडियो को भी जहाँ पिटी थी। पिटने के बाद आपने पूरे 6 दिन सोशल मीडिया से गायब हो गई थी। कुछ याद आया सीमा गुलाम हैदर जी? एक और बात याद दिला दूं, 6 दिन के बाद आपने ब्लैक एंड वाइट वीडियोस बनानी शुरू की थी, याद आ गया होगा, आई थिंक याद आ गया होगा। 3 दिन तक सीमा जी ने ब्लैक एंड वाइट वीडियो का नाटक किया। अब तो सीमा जी आपको याद आ ही गया होगा, बिल्कुल आ गया। अब इस बात को भी याद करा दूं, सोचो 4थे दिन सीमा जी आपने काला चश्मा लगाना शुरू किया था, फिर 3 दिन चश्मा खेल रही थी आप, क्योंकि सीमा गुलाम हैदर जी, अगर मेरी बातें आपको याद नहीं आई हो तो आप अपने पुराने वीडियोस देख लें। मेरा चैनल तो मर चुका है, वरना मैं दोबारा रिपीट आपको करा देती, ठीक है। आप अपना खुद का चैनल देख लें कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, है ना। इतनी बातें याद आ ही गई होंगी। एक और बात याद दिला दूँ, फिर आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसमें आप रो रही थी, आपका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया था उस वक्त, है ना। सारी बातें याद आ गई होंगी, तो सवाल पूछ लूँ। पहला सवाल ये है सीमा गुलाम हैदर जी से कि सीमा जी आपका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो मेरी पीटने वाली वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो एडिट है। तो जिस दिन सबसे पहले मैंने ऑन कैमरा आकर कहा था कि सीमा गुलाम हैदर को मार पड़ी है, हो गई थी। मेरे कहने के बाद आप 6 दिन तक यूट्यूब से गायब हो गई थी, ठीक है। जवाब आप नहीं देंगी, आप बहुत ज़ख्मी थी। मैं जवाब देती ना, क्योंकि आप बहुत ज़ख्मी थी, आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, चेहरा चकुंदर की तरह लाल हो चुका था। इसलिए सीमा जी आप 6 दिन तक सोशल मीडिया से गायब थी। ये लो सीमा गुलाम हैदर जी आपसे सवाल कर रही थी, जवाब तो मैंने ही दे दिया, है ना। याद आ गया होगा, सब कुछ याद आ गया होगा, जाओ और जाकर देख लो। यही सब कुछ हुआ था ना। 3 दिन यूट्यूब से गायब, 3 दिन के बाद में ब्लैक एंड वाइट वीडियो, और उसके बाद गॉगल खिला गया था। हम तो खैर अंधे हैं,
चश्मिश है, 4 आँखें हैं, इसीलिए सब कुछ दिखाई देता है ना। तो मगर आप अंधी नहीं थी, फर्स्ट टाइम आपका चश्मा उसी टाइम खेला गया था और लोगों ने कहा था फैशन है फैशन है, और मैंने कहा था अरे भैया फैशन नहीं है ये, बीबी पिट गई है, बीबी पिट गई है, कुट गई है, आंखें पुट्टे की पड़ी है। और ये बात आपने फिर 2 महीने बाद लोगों का बेवकूफ़ बनाया था, आपको अच्छी तरह से याद आ चुका होगा। सीमा जी, अगर मेरी बात गलत है तो आप ही जवाब दे दें, 6 दिन तक सोशल मीडिया से गायब क्यों हुई थी आप? जबकि आप तो एक दिन भी गायब नहीं होती। मुझे लगता है जिस दिन बच्चा पैदा करने का दिखावा करेंगी ना, उस दिन भी आप ऑन कैमरा आ जाएंगी, है ना। वैसे भी आपको आना ही पड़ेगा। सीमा गुलाम हैदर जी, अगर आप नहीं पिटी थी तो आपने ब्लैक एंड वाइट वीडियोस क्यों बनाया था, और ठीक वो भी मेरी भविष्यवाणी के बाद, जब मैंने कहा था कि सीमा गुलाम हैदर रात पिटी हैं, तो अगले ही दिन आप 6 दिन तक सोशल मीडिया से गायब हो गई थी। तो सीमा गुलाम हैदर जी, जिस दिन मैंने कहा था कि सीमा गुलाम हैदर कल रात पिटी है, ठीक उसी दिन से आप 6 दिन तक सोशल मीडिया से गायब हो गई थी। कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ऐसा कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना सीमा गुलाम हैदर जी। आई होप अब आप ये बातें समझ चुकी होंगी ना, है ना। जो दोबारा से कहीं भी वो वीडियोस अपलोड की हैं मार खाने वाली या डार्क काजल लगाने वाली, है ना, तो वो जो आप साबित करिए ना आप इतने टाइम पहले नहीं पिटी थी, वो सब कुछ फेक था। चलें जी, अब आते हैं दूसरे सवालातों पर जो कि हमारे देश के भाई बहन रख रहे हैं उन पर भी। तो सीमा गुलाम हैदर जी, अगर वह हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं, ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, हमारे हिंदुस्तान की जो भाई और बहनें हैं, हमारी फ़िलहाल तो ये हमारी बहन है हिंदुस्तानी, ये पूछना चाहती हैं, अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक तो हैदर के 4 बच्चे वहाँ रिटर्न दे दें, हैदर भाई के बच्चे रिटर्न दे दें, क्योंकि हैदर भाई को अपने बच्चे चाहिए। अब यह अपने दूसरे बच्चे और दूसरे पति के साथ हिंदुस्तान में रहे और आराम से रहे, क्योंकि आपने याद होगा आपने कहा था कि हैदर के पास पहले ही ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो हैदर उनकी परवरिश करे, तो गुलाम हैदर उनकी परवरिश करे, ना कि आपके इन 4 बच्चों की, क्योंकि आपके जीने का वाहिद सहारा सिर्फ ये 4 बच्चे थे। मगर अब जो कि आपने हिंदुस्तान में एक पति कम बच्चा अडॉप्ट किया है, एक आप छोटा नवजात बच्चा अडॉप्ट करने जा रही हैं या पैदा करने जा रही हैं, व्हाटएवर, है ना, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आपके ऊपर अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी है ना। जिस तरह से आपने हवाला दिया था कि ऑलरेडी गुलाम हैदर के ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है पाकिस्तान में, तो उसी तरह से हिंदुस्तान में आपके ऊपर भी अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, एक पति कम बच्चा और एक ऑलरेडी नवजात शिशु। तो जाहिर है एक माँ जब नवजात शिशु को पालती है तो वो अपने बाकी बड़े बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। तो जब आपने टाइम देना ही नहीं है तो प्लीज़ फिर गुलाम हैदर के बच्चे आप भी डिपोर्ट कर देना। आप भी अपने दिल से, मन से, तन से, धन से अपने 2 मौजूदा बच्चे पालें और 4 बच्चे गुलाम हैदर के, जिनका यहाँ कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो यहाँ स्कूल नहीं जाते, क्योंकि यहाँ उनकी कोई एजुकेशन नहीं है, यहाँ उनकी शादियाँ नहीं होंगी, यहाँ उनका कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि आपको शायद नहीं पता, क्योंकि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों की जो है किसी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, किसी के 1-2 दिन में होने वाले हैं, तो उनकी माएँ जो हैं, उनके पापा जो हैं, उनके ट्यूशन टीचर्स जो हैं, तो अपने उन बच्चों को, स्टूडेंट को ना एग्ज़ाम की तैयारियां करा रही हैं, और आप अपने बच्चों के जस्ट एग्ज़ाम से पहले हॉस्पिटल जाके पड़ गई और तो और बच्चे भी साथ ले गई। आपके बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते ना, उनके एग्ज़ाम कभी स्टार्ट होंगे भी नहीं। उनका सबसे बड़ा एग्ज़ाम था जब उनकी पाकिस्तानी माँ उनको गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से हिंदुस्तान में ले आई। सबसे बड़ा एग्ज़ाम उन्होंने वही दे दिया है, समझ गई। जब आपने देखा आपकी चेकिंग हो सकती है, आपकी इंक्वायरी हो सकती है, तो आपने बड़ी बेटी के मुंह में हलक में हाथ डाल डाल के उसको वॉमिट करा दी ताकि आपके पास सिक्योरिटी गार्ड ना आए, है ना। तो उनके सबसे बड़े एग्ज़ाम तो आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने तक सब दिलवा चुकी हैं ऑलरेडी, मगर अब कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो जी चलें, हमारी हिंदुस्तान की बहन का एक और सवाल है
तो हमारी बहन का ये सवाल है, जब आप हिंदुस्तान में आई हैं तो हिंदुस्तान का कानून और संविधान मानना आपकी जिम्मेदारी बनता है, समझ गई। तो हिंदुस्तान में अगर के कोई औरत अपने हस्बैंड से तलाक लेती है तो ज़्यादातर बच्चों पर लीगली जो हक होता है तो वो बाप का होता है, बच्चे बाप को मिलते हैं, समझ गई। विदाउट रामू, आप उसकी बातों पे इतना ना जाया करें, थोड़ा सा कानून भी सर्च किया करें। हम समझिए, आपको समझ ही तो नहीं आती है ये बात। जो आपको रामू ने बता दिया आप सिर्फ वही याद रखती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं कि तू जो कहेगा मैं तो वही रट लूँगी, वो चाहे सही हो या चाहे गलत हो, है ना। तो इतना मत रट्टा मारा करो, समझ गई। तो कानून के हिसाब से, हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से अगर पति पत्नी का सेपरेशन होता है तो बच्चों का ज़्यादातर, क्योंकि जाहिर है माँ ने दूसरी शादी करनी होती है और दूसरे मर्द के पास बच्चे ले जाने से हर माँ गुरेज करती है, सोचती है कि भाई इसका तो ये खून है, ये तो अपने बच्चे पालेगा ही पालेगा, मैं दूसरे के पास लेकर जाऊं, वो मेरी बच्चियों पे गलत नज़र रख ले या मेरी बच्चियों के साथ कुछ गलत करे या मेरे बच्चों को टॉर्चर करे, उससे बेहतर है मैं ये जिसकी औलाद है उसको ही देकर मैं तो निखर्ची शादी करूंगी। तो आपने ऑलरेडी शादी का ड्रामा कर लिया है, आपने बच्चा पैदा करने का भी ड्रामा कर लिया है। जब ऑलरेडी आप अपने विवाहित जीवन में बहुत ही खुश हैं तो उन 4 बच्चों को मोहरा क्यों बना रही हैं? आप प्लीज़ उन बच्चों को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करा दें कि भाई ना मैं गैर कानूनी ना ही मेरे बच्चे गैर कानूनी, तो इन बच्चों को वापस से डिपोर्ट कर दिया जाए पाकिस्तान, सिर्फ मुझे यहाँ रख लिया जाए, ठीक है। तो एक आखिरी और लास्ट सवाल है हमारी बहन का, उसे यहाँ पर सचिन मीणा नहीं लाया, उसे बड़े बड़े लोग लाए हैं, जब वह यहाँ उसे रख सकते हैं, इतने तमाशे उससे करवा सकते हैं, तो ये रिपोर्ट भी नकली बनती है, ये रिपोर्ट भी नकली बनती है, बनाकर के वह भी दिखा सकते हैं, वह तो एक मामूली काम है। देखो सीमा गुलाम हैदर जी, आप जो नया नाटक शुरू करना चाहती हो ना, हमारे देश की जनता वो ऑलरेडी जानती है। भैया मेरा सवाल नहीं था, हमारे देश की जनता जनार्दन का सवाल था। अब एक चीज़ ये भी देखो, मैंने नहीं कहा ना, मैंने नहीं कहा, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैं इतना दिमाग नहीं लगाती जितना हमारे देश की जो जनता है, जो बोली बाली जनता है, वो भी इतना सोच चुकी है। तो जी चलें, चश्मे का काम ख़त्म है, अब हमने पढ़ना नहीं है, अब हमने सिर्फ बोलना है। तो सीमा गुलाम हैदर जी, आपके लिए कुछ भी मामूली नहीं है, ये भी सब लोग जानते हैं कि आपके पति कम 250 ग्राम, ये नाम कैसा लगा भाई? पति कम 250 ग्राम तो मोहरा है। असल तो रणनीति राजनीति किसी और की ही है ना, कि सब कोई जानते हैं। तो सीमा गुलाम हैदर जी, आई थिंक आप इन सब बातों के जवाब ज़रूर देंगी, ठीक है, ज़रूर देंगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद है ज़रूर देंगी। तो जी अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट लाजमी करिए, अपने सवाल लाजमी रखिए। मैं आप सब के सवाल, जिनमें से ये नहीं प्रॉपर सभी के, मतलब हर रोज़ की वीडियो में 1-2 सवाल लाजमी रखूँगी। और मेरे चैनल का नाम है उमेर रूबी, और जिसे मैं चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ एक इंटरव्यू चैनल लेकर बैठी हुई हूँ जहाँ मैं जनता के भी सवाल रख रही हूँ, तो मैं कुछ नाम या तो आप लोग सोचकर मुझे बताएं कि मैं इस चैनल का नाम चेंज करना चाहती हूँ, या तो आप नाम सोचकर बताएं, या एक नाम मेरे भी दिमाग में है, या आप फिर मुझे ये कंफर्म करें कि मैं वही नाम रख दूँ क्या। मेरे चैनल का नाम मैं चाहती हूँ रखूँ जनता की आवाज़, क्योंकि जाहिर है ना, मैं आप लोगों की आवाज़ ही इस चैनल के माध्यम से रख रही हूँ। तो ये जनता की आवाज़ है, और ये सिर्फ़ एक सीमा गुलाम हैदर को बेस्ड चैनल नहीं है। अगर आप किसी और पर भी, किसी और टॉपिक पर भी चाहते हैं आपकी बहन बात करे, तो आप अपने कमेंट, अपने राय मशवरे मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा ये चैनल आप लोगों की ज़बान हो, आप लोगों की आवाज़ हो। तो ये तो मेरा एक ओपिनियन था कि मैं ये नाम रख दूँ जनता की आवाज़, पर आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी बहन को इस चैनल का क्या नाम रखना चाहिए, क्योंकि उमेर रूबी इस चैनल को ना शूट नहीं हो रहा है,
ये तो सिर्फ मेरा नाम हो गया, पर इस चैनल को मैं एक नाम देना चाहती हूँ, प्रोफेशनल नाम। तो आप लोग कमेंट करें और बताएं, कोई अच्छा सा नाम बताएं, या फिर जो मैं बोल रही हूँ जनता की आवाज़, ये नाम बेटर है। तो जी चलें, आज की ये वीडियो, आज का ये इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। इंशाल्लाह कल के इंटरव्यू वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी बहन को बहुत 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 दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब कुछ आपने करना है। आपकी बहन की एक ही तमन्ना है, अब दिल की एक ही तमन्ना है आपकी बहन की दिल की, जो 4.5 लाख सब्सक्राइबर मैंने गंवाए हैं, मुझे वो वापस हासिल करने हैं। वो वापस हासिल करने हैं और आप लोग देंगे मुझे, आप लोग देंगे मुझे वो 4.5 लाख सब्सक्राइबर। मुझे इस मुकाम पे पहुंचाने वाले भी आप लोग थे, और इस मुकाम पर वापस से लाने वाले भी आप ही लोग होंगे। तो अपनी बहन को दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।